वक्त जोरों शोर से पार्लियामेंट इलेक्शन की मुहिम जारी है। वहीं पे अगर हम आज की बात करें तो आज श्रीनगर में वोटिंग हुई, जिसमें हमने ये देखा कि लोगों की एक खास तादाद ने शिरकत की। बारामूला की बात करें तो 20 तारीख को बारामूला में भी यहाँ पे वोटिंग होगी और इसमें अगर हम बात करेंगे बहुत सारे कैंडिडेट अपना किस्मत आजमाएंगे। मगर जो इस वक्त मेरे साथ कैंडिडेट आप अपनी तस्वीर में देख रहे हो, जिसने यहाँ पे जेके एनपीएफ के नाम पे फार्म भरा है, नईम अहमद खान बाई है। नईम अहमद खान जो कि इस वक्त बंद है। मुनीर साहब, आपका खैर मकदम में गुलिस्तान न्यूज में, क्या सोच के आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन और आपने एज ए पार्लियामेंट अपना किस्मत आजमाने की आपने कोशिश की? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनल के जरिए बात करने का। मैं ये बात कहूँगा कि जो आपने कहा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी इसमें आने की, जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे पिछले 70 साल से जो यहाँ पे इस्तेसाल हुआ हमारे नौजवानों के साथ, और जो हमारे नौजवान तबका जो है हमेशा से पिछले 70 साल के दौर में भी और मौजूदा 35 साल दौर में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेसाल हुआ इनके साथ। तो उसमें ज़रूरी ये था कि मतलब अगर इनका मुस्तकबिल हमने रोशन करना है, इनका आगे का मुस्तकबिल हमें रोशन देखना है, तो ज़रूरी है कि एक आवाज़ ऐसी खड़ा हो जाए जो इन सब लोगों के मामलात जो है, जो बेसिक इश्यूज़ हैं इनके, उसको हम एड्रेस करें। इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में आके इनकी नुमाइंदगी करूं कि लोग आप पे भरोसा करेंगे, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें, इससे पहले कुछ मिशन और था और कुछ मिशन आज अलग सा है। आपको लगता है कि लोग आप पे भरोसा करेंगे? देखिए, मेरा मिशन इससे पहले कुछ और नहीं था। हाँ, ज़रूर मेरे भाई जिस आइडियोलॉजी के साथ है वो आज तक उसी आइडियोलॉजी को अपना मतलब चला रहे हैं और तभी आज तक वो बंद है। लेकिन मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरी आइडियोलॉजी अपनी है। एक ही घर में हम पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मतलब आज के दौर में अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की, उसको किसी न किसी को तो एड्रेस करना है। और उस हिसाब से उस तनाजुर में मैंने ये देखा कि मुझे ज़रूरत है पॉलिटिक्स में आने की। आप तो इसको मेन स्ट्रीम बोले या सेपरेटिज्म बोले, मैं तो इसको पॉलिटिक्स बोलता हूँ। पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है ताकि अपने लोगों के मसाइल को आप एड्रेस करेंगे। रही बात आपकी कि मतलब जो आप कह रहे हैं कि आप पे भरोसा कैसे करेंगे, देखिए, लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं करना है, लोगों को भरोसा उस चीज पे करना है जो मेरी आइडियोलॉजी है। ठीक है, जो मेरे आइडियाज है मैं लोगों के साथ आपकी वसातत से शेयर करता रहता हूं। और सबसे बड़ा जो मेरा मसला है, जो मैंने मैनिफेस्टो अपना बता दिया है ट्रिपल ईज का, उसमें मैंने बेटर एजुकेशन सिस्टम, बेटर क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स तभी डेवलप होगी जब बेटर एजुकेशन सिस्टम होगा। और जब तक वो नहीं होगा तब तक आप कैसे अपने यूथ को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, कैसे एम्पावर करेंगे अपने यूथ को। इसीलिए किसी न किसी को तो आगे इसमें आना ही था। इससे पहले जो लोग चाहते थे कि हम आगे आएंगे, हम भी यही करेंगे, तो आप उस टाइम कहते थे नहीं भाई ये रास्ता ठीक नहीं है? नहीं, मैंने तो कभी डायरेक्टली किसी को नहीं कहा है। इवन हमने हर बार किसी को भी इस बात के लिए सराहा है। अगर किसी ने कोई अपने कौम के तई कंक्रीट इकदाम उठाए होंगे, हमने हर बार उसको सराहा होगा। लेकिन मेरा डायरेक्टली कोई रोल था नहीं पॉलिटिक्स में, इसीलिए आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। लेकिन जब से मैं आया हूं, मैं आज भी अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन कोई कौम के तई ऐसा या नौजवानों के तई ऐसा कदम उठाएगा, मैं उसको बराबर आज भी अप्रिशिएट करूंगा। इससे पहले जब हम देखते थे जो भी सियासतदान फील्ड में आते हैं, वो पहले कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या लोग भरोसा करेंगे अलग से आप पे? क्योंकि अब जब सियासतदानों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भरोसा नहीं यार इन पे करो, क्योंकि पहले कुछ और वादे करते हैं, फिर बाद में जब बन जाते हैं उसके बाद वादे खत्म। कैसे भरोसा करेंगे लोग आप पे? आपकी बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि मैं भी आजकल मार्केट में जब कैंपेनिंग के लिए जाता हूं, हर जगह मुझे यही सवाल होते हैं कि लोग आज इलेक्शन के टाइम में मैनिफेस्टोज नए नए लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम खत्म हो जाता है वो वादे और वो सब बातें खत्म हो जाती है। लेकिन रही बात मेरी, मैं अपनी तरफ से लोगों को कोई वादा ऐसा नहीं देता हूं। हाँ, लोगों को जरूर ये बात बताता हूं कि जो एज ए कौम हम सब के मुश्किलात हैं, हम सब के तकालीफ हैं, मैं ये चाहता हूं कि उनसे बाहर निकलने का एक रास्ता हमें ढूंढना होगा, मिलजुल के रास्ता निकालना होगा। क्योंकि कौम जो है अभी एक भंवर में फंसी हुई है। जो पिछले 35 साल टर्मोइल का जो दौर रहा यहाँ पे, इसमें जो कौम है एक दरिया के अंदर फंसी पड़ी है। ना अगले साहिल पे पहुंचने का रास्ता है, ना पीछे आने का रास्ता है। जरूर हमने एक डायरेक्शन इनको देनी है ताकि एटलीस्ट अगर ये अगले वाले साहिल पे ना पहुंचे, हमने इनको
इस दरिया से निकाल के अपने पिछले वाले साहिल पे जरूर लाना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद मुनीर खान को इसलिए भेजा गया ताकि अपने भाई नईम खान को जेल से छुड़ा सकेगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कानूनी मामले हैं। नईम खान को जब जेल से छोड़ना होगा वो तो सरकार फैसला करेगी, वो तो कानून फैसला करेगा। लेकिन वहां एक नईम खान ही बंद नहीं है, वहां नईम खान के साथ साथ 30-40 हजार और भी जवान बंद है, जिनको मैं हर एक को नईम खान ही समझता हूं कि वो मेरे भाई हैं। और उनका ही मामला नहीं है, हमारे बाहर भी आप देखेंगे यहाँ पे पिछले 30-35 साल में जो टैग्स लगे हमारे जवानों पे, वो भी ज़हनी मरीज हो रखे हैं उन टैग्स की वजह से। कुछ लोगों को मतलब आज से 35 साल पहले जिन्होंने नाफहमी में और उनका जब बचपन था उस बचपन के दौर में उन्होंने गन्स उठाए, ठीक है, उनको एक्स मिलिटेंट का टैग है। आज वो 55 साल का हो रखा है लेकिन वो टैग आज तक उसके सर से उतरा नहीं है। आज भी उसको एफआईआर्स और बाकी चीज़ों में मतलब लगे ही है उनके पे एफआईआर्स, आज भी उनको थानों में हाजिरी देनी पड़ती है। इसी तरह से उससे बड़ा तबका है जो जेलों से तो बाहर है लेकिन उनके दिमाग और उनके जहन आज भी जेल में ही बंद है, क्योंकि उन्होंने पत्थरबाजी में हिस्सा लिया। वो भी नाफाम बच्चे थे, 14 साल 15 साल 16 साल में। आप देखेंगे खुद की जज्बाती होता है एक बच्चा, गलतियां तो सबसे होती है, कानून और हमारी जमहूरियत उसको इजाजत देती है एक बार वापस आके वो अगर कौमी दायरे में शामिल हो जाए तो उनको माफी मिलनी चाहिए। और उस माफी के लिए मैं कहता हूं कि एक अकेले नईम खान के लिए नहीं, पूरी कौम के जो पॉपुलेशन जो है इस से इन्वॉल्व हो रखी है हमारी, वो करीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। आप उस चीज को क्यों नहीं देख रहे कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के लिए आपको बात करनी है? 6-7 लाख लोग तो ऐसे इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली इसमें, तो एक नईम खान ही नहीं है वहां पे। क्या मैं मानूं कि जब मशवरा कोई होता है घर में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें पूरा मशवरा होता है, आपने नईम खान साहब से मशवरा लिया होगा? देखिए, मशवरे की जो आप बात करते हैं, मशवरा लेना तो कोई जुर्म नहीं है, किसी से भी आप ले सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि वो दिल्ली के जेल में बंद है और मेरा कई टाइम से मतलब उनके पास जाना नहीं हुआ, खासकर 1 महीना पहले तक तो मैं गया ही नहीं, उससे ज्यादा ही हो गया होगा, 2 महीने पहले। लेकिन मामला ये है कि मेरा जो मशवरा है, मैंने खुद अपने आप से मशवरा किया है। इसलिए मशवरा किया है क्योंकि मैं सबसे बड़ा सफर रहा हूं इस टर्मोइल का। मैं ही नहीं, जिस तरह से हमारी पूरी कौम के नौजवान, जितने भी मेरे हम उम्र नौजवान हैं, सब ने ये झेला है और सब मेरे यार दोस्त रहे हैं, हम फील्ड में ग्राउंड पे रहे हैं, हमने सबके दुख दर्द को मैं जानता हूं, समझता भी हूं। इसीलिए ये फैसला बिल्कुल मेरा फैसला। इंजीनियर साहब की बात है, उसकी पार्टी उसके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जज्बाती सियासत तो हमने बहुत की है। अब जज्बाती सियासत करने से बेटर है कि अगर रशीद इंजीनियर साहब की पार्टी हो या किसी और साहब की भी पार्टी हो, हम सब ने कौम के हर उस नौजवान के लिए बात करनी है, आवाज उठानी है जो सब डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। इसमें एक ही कोई कुंबे से या एक ही घर से कोई फर्द इन्वॉल्व नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। और मेरा जो एजेंडा है, आप देखेंगे जिस दिन से मैं इसमें आया हूं, मेरा कोर एजेंडा यही है कि कौम की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इससे इन्वॉल्व हो रखी है, इनको जब तक कौमी दायरे में हम साथ में शामिल करके नहीं लेके जाएंगे, तब तक पूरा सही अमन और सही तरक्की मुमकिन ही नहीं है। बारामूला में आप किस नंबर पे अपने आप को अभी कर रहे हैं? मैं तो अभी कुछ दिन से ही हूं इस सियासत में, मैं तो अपने आप को किसी नंबर में नहीं गिनता हूं, लेकिन इतना जरूर अपील करूंगा लोगों से कि आज की बार जो है, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप वोट इस्तेमाल करते हैं, जो हक आपको दिया गया है, अगर आप किसी नाअहल इंसान को, नाअहल आदमी को आगे चुनते हैं, उसका जवाब अल्लाह ताला के यहाँ आपको पूछा जाएगा कि जिसको आपने चुना है क्या वो इस लायक था या नहीं था। और रही बात आज तक की, जितने भी हमारे एमपीज हैं, आज से पहले भी चुने गए हैं, लोगों को सब मालूम है कि किसने क्या किया है, क्या अचीव हमने आज तक किया है। और मेरा तो रिवायती पॉलिटिक्स से टोटल अलग एक, जो मैं कहता हूं हर बार के, एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात करता हूं। और उस अल्टरनेट पॉलिटिक्स में दिन से दिन आपको पता चलेगा कि मेरा एजेंडा यही खाली इस इलेक्शन में नहीं खत्म हो रहा है, ये एजेंडा तो अभी शुरू हुआ है। अब इसके ऊपर हम आगे काम करेंगे और भी आगे काम हमने करना है, तभी जाके हम अपने नंबर्स बता सकते हैं। अभी तो हमने कुछ दिनों से ही शुरू किया है, लेकिन एक कोशिश है, इट्स जस्ट ए बिगिनिंग। लास्ट में मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि जब हम आज की जो जलसे होते हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, तो एक दूसरे को वो तनकीद करते हैं, उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। आपको लगता है कि जो उनकी तनकीद है वो सही है? देखिए,
बदकिस्मती का टाइम है कि हमें हर बार इस पे बात करनी पड़ती है, बजाय इसके हम इन चीज़ों पे बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पे हैं या बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो यहाँ पे हैं हमेशा एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं, लेकिन जब वो देखेंगे इस हमाम में फिर सब नंगे हैं अगर हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बजाय इसके, क्योंकि हमने ठोकरें भी खाई है, अब 2019 के बाद पूरे मतलब पॉलिसीज भी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। आज की बार भी अगर हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे, बजाय इसके कि हम कुछ तामीरी करते, कुछ अच्छा मिलजुल के सोचते, कलेक्टिवली मतलब हम सोचते इन चीजों पे कि इस कौम को इस तूफान से, इस मुश्किलात से कैसे आजाद करें हम। आपको नहीं लगता है कि लोग अब होशियार हो चुके हैं, उनका लग चुका है ये सियासत हम बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए, लोगों को तो आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से लोग होशियार हैं, लेकिन लोगों की एक बात रही है जो यहाँ पे बदकिस्मती से वो बाइकॉट की सियासत जो चली यहाँ पे, उस चीज ने इन सब चीजों में फर्क करने का मौका दिया ही नहीं कश्मीरी को। लेकिन अब की बार ही नहीं, पहले से हमारी कौम बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। लेकिन मैं कहता हूं आज लोगों के लिए एक ऐसा मौका आया है जबकि बाइकॉट भी नहीं है, बाइकॉट की कोई कॉल भी नहीं है, तो उनको चाहिए कि अपना जो हक है वो प्रॉपरली इस्तेमाल करें और उन लोगों को सामने लाए जो इस कौम को, एटलीस्ट हमारे नौजवान जो है जिनका आगे का मुस्तकबिल तारीख होता नजर आ रहा है, उनके लिए हम ऐसा कुछ प्लान करें, ऐसा वोट करें ताकि ऐसे नुमाइंदे वहां पे जाए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने यूथ के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए बात कर सके। बाइकाट की सियासत की आपने बात की, तो क्या मैं ये समझूं कि आप कभी बाइकाट सियासत के साथ नहीं थे? देखिए, डायरेक्टली तो मैं इस बाइकाट सियासत के साथ तो था नहीं। हाँ, उस टाइम एक तूफान यहाँ पे था, सब लोग एक तरफ हो रखे थे, तो किसी की कोई आवाज कोई दूसरा सुन भी नहीं सकता था, क्योंकि एक तबका था यहाँ पे ऐसा जिन्होंने इसको बाइकॉट के जरिए समझा था कि हम अपनी राय जो है बाइकॉट के जरिए रखेंगे। लेकिन उससे ज्यादातर जो देखेंगे हम, उसका आउटकम ये आया, उससे नुकसान ये हुए कि जो भी चुने गए लोग आज तक हैं उनको एक मौका मिला कि उनके साथ जितना अपना तबका उनके साथ वाबस्ता था, खाली वही वोट कर सकते थे, आम आदमी इसमें हिस्सा लेने से दूर रहता था। आपको लगता है कि आज लोगों को जोग दर जोग निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए? देखिए, बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि ये आपका हक है। वोट जो है एक ऐसी चीज है, अगर आपने आगे का मुस्तकबिल तय करना है, अपना रोशन मुस्तकबिल अगर आपको देखना है, तो वो आप वोट के जरिए ही कर सकते हैं, उसके बगैर दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं आपके पास। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। यानी कि हम ये माने कि मुनीर खान साहब ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो जोक दर जोक अपने घरों से निकले और वो वोट डाले, क्योंकि वोट उनका हक है। और अगर वोट के बारे में बात करेंगे, एक वोट भी किसी का यहाँ पे तकदीर बदल सकता है। जो रहा सवाल, जो लोग कुछ ये कह रहे थे कि मुनीर साहब भी कभी कभार बाइकाट के साथ थे, पर आज इस चीज से ये पता चला है कि इन्होंने कभी बाइकाट की सियासत नहीं चलाई, बल्कि हमेशा इस चीज में थे कि निकले और किसी अच्छे नुमाइंदे को चुने। अब 20 तारीख को यहाँ पे पता चलेगा कि लोग किसके हक में यहाँ पे वोट डालेंगे, कि किसके सर पे यहाँ पे ताज सजेगा। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन।